गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, प्यारी संगत का, गुरु पा का, जो उन्होंने मुझे हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया है। उनकी ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है, मतलब कहना था कि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो दिखती हैं और बहुत सारी ऐसी होती है जो हमें दिखती ही नहीं है। तो जैसे कि अभी थोड़ा हर किसी को कोई ना कोई इशू रहता ही है, बट गुरुजी ने मुझे नित्य बख्शा हुआ है, उसके लख लख शुक्राना कि शाम के समय गुरुजी का चिराग बाती ध्यान करना, या जिस तरह से गुरुजी पूजा कराए, पाठ करना, जितनी देर गुरुजी बैठाए उतनी देर गुरुजी का पूजा पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं, गुरुजी ने एक सेवा बख्शी कि डेली मैं सत्संग सुनती हूँ और रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं सत्संग चलाकर ही सोती हूँ, तभी मुझे नींद आती है। अदरवाइज़ अगर नींद नहीं आई तो फिर बहुत लंबा टाइम चला जाता है, और सत्संग सुनने के बाद आराम से स्मूथ कब सो गए पता नहीं चलता। तो ऐसा ही था कि पिछले साल 2021 के अराउंड मुझे समझ में अचानक मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हुआ, घुटने में, एल्बो में। दवाई भी करनी शुरू कर दी थी पर मुझे कुछ आराम नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी मैं खा रही थी दवाइयाँ। लेकिन वही है, जब गुरुजी को मेहर करनी होती है तो किसी भी तरीके से क्या हो जाती है, तो उनके तरीके बड़े निराले हैं। तो सत्संग तो सबसे बड़ा है, तो गुरुजी सत्संग ही वही सुनाते हैं। जो भी मेरे को दिक्कत होती है सत्संग ही वही कंटिन्यू आता है। किसी की घुटने में दर्द है, किसी के पैर जोड़ों में दर्द है, तो वही मेरे को सत्संग बार बार आ रहा था। और अब ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और गुरुजी की कृपा से ना तो मेरा भी कोई घुटनों में दर्द है और ना ही मेरे जोड़ों में दर्द है। और मुझे सही बताऊँ, मुझे पता भी नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ कि ये मेरा दर्द कब ठीक हो गया। मुझे तो फिर बाद में याद आया, मेरे हब्बी को, हस्बैंड अंकल को बीच में जोड़ों में दर्द, घुटने की शिकायत बोल रहे थे वो मुझे बार बार, कि मैं जब भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, चढ़ते हुए मुझे घुटनों में दर्द होता है, चढ़ते हुए घुटनों। तो मैंने उनको बोला अच्छा तुम ये लगा लो, वो लगा लो ये चीज़। लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने ऐसे ही बोला, तो ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता ऐसे ही बोला। तब मुझे सच में ध्यान ही नहीं आ गया, मेरे खुद के भी तो घुटने में दर्द होता था। और फिर मुझे बाद में गुरुजी ने क्लिक करवाया कि तेरे भी तो दर्द होता था, तो तुझे ध्यान ही नहीं है, तेरा मैंने ये दुख दूर कर दिया है। और मैं कितना अब ऊपर नीचे हो जाती हूँ, गुरुजी की कृपा से मेरे को कोई घुटनों में शिकायत नहीं होती है। जबकि मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, तो भी उसके एक बेबी है बस। और पर मैं फ़िज़िकली थोड़ी इंटरनल कमज़ोर फील करती हूँ, बट मुझे अब ऐसा लगता है मुझे एनर्जेटिक होती जा रही है गुरुजी की कृपा से। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि जब हमारे जो फीमेल होती है, जब उनका सी सेक्शन डिलीवरी होती है, जो ऑपरेशन से बेबी होता है, उसके बाद ना उनकी क्या होता है, कोई भी फीमेल हुई जो भी डिलीवरी करती है सी सेक्शन से, उनकी स्पेशली जो बैक का एरिया होता है ना, जो हिप से ऊपर और कमर से नीचे का एरिया होता है, जहाँ पे मूवमेंट मतलब मूव होते हैं, बैंड होते हैं, वहाँ पर अक्सर लेडीज़ 99% लेडीज़ की पेन होता है भयंकर डिलीवरी के होने के बाद ही। मतलब अगर हम एक बार बैठ गए ना, जैसे अगर हमारा ऑपरेशन होने के बाद 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, अगर हम कभी भी बैठे होंगे ना, हम बैठने के बाद जब हम उठेंगे तो आप कभी लेडीज़ को नोट करना, वो एकदम से नहीं उठ सकती, वो धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते मुड़ते, जैसे कोई बुढ़े लोग नहीं होते, ऐसे मुड़ते मुड़ते धीरे धीरे ऊपर होते हैं। तो क्या होता है, स्पेशल मैं सिजेरियन वाले की बात कर रही हूँ। देखो दर्द तो सबको रहता है, लेकिन मैं स्पेशली सिजेरियन कहती हूँ कि उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है, वो चाहे कितनी अच्छे से उनका सब कुछ मतलब जापा वापा जो बोलते हैं केयर हो जाए, बट उनको दर्द रह जाता है, क्योंकि उनको इंजेक्शन्स ऐसे लगे होते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, और तो उनको वो पेन रह जाता है। तो वो क्या, मेरे को हर विंटर्स में मेरी हमेशा, मुझे क्या मतलब हर फीमेल को विंटर्स में स्पेशली बहुत दर्द होता है। पूरा बैक एरिया ठंडा ठंडा कूल कूल टाइप भी रहता है, पेन रहता है, नसें जकड़ी अकड़ी अकड़ी रहती हैं। और एक बार बैठ गए, चाहे वो समर्स हो फिर चाहे विंटर्स हो, बैठने के बाद जब हम 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद भी उठते थे ना, तो मेरे मतलब आप उठ नहीं सकते नॉर्मल, आपको हमेशा दर्द रहेगा। धीरे कमर एकदम सीधी होगी नहीं, आप कितना कोशिश करो कमर सीधी एकदम नहीं होगी। और जैसे उठते थे तो इतना दर्द, उठते उठते धीरे धीरे मतलब आपको 5-10-15 मिनट लग जाएंगे, मतलब ऐसे मतलब अंदर से
एकदम अनकंफर्टेबल आप रहोगे। तो धीरे धीरे उठते हैं। तो यही चीज़ ना मेरे ब्रदर ने, मैं मम्मी के यहाँ गई थी मायके, तो मैंने ब्रदर बैठे, हम सब बैठे हुए थे, तो मैं भी उठी। तो मैं धीरे धीरे उठ रही थी, तो भैया ने कहा क्या हो गया, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा मुझे ठीक से क्यों नहीं उठती है? ठीक से नहीं उठती है मतलब, मैंने कहा पेन रहता है, क्यों, क्या हो गया? फिर मैंने उनको बोला कि भाई ये ना ऐसे ऐसे ऑपरेशन के बाद से मुझे ये दिक्कत शुरू हो गई है, तो सीधा एकदम खड़ा नहीं हो जाता, तो टाइम लगता है थोड़ा, एकदम नहीं उठ पाती हूँ। कहते अच्छा। मैं कहा फिर मम्मी सिस्टर ने भी बोला, दूसरी सिस्टर ने, हाँ सीज़ेरियन के बाद ऐसा दिक्कत हो जाती है, तो मैं भी नहीं उठ पाती हूँ। तो यही सब चीज़ थी कि भाई एकदम नहीं उठ सकते, एकदम मैं ये नहीं कह रही कि झटके के साथ बिल्कुल उठ जाना, लेकिन एक होता है ना नॉर्मल उठना, कि हाँ भी कहा किसी ने उठे आराम से उठ गए, सीधी हो गई कमर, उसमें आप उठ जाओगे नहीं, कमर आपकी एकदम सीधी होगी, टाइम लेगी। तो यही होता था। और ऐसे ही मैंने सत्संग सुनती रही डेली, गुरु जी के कोई ना कोई सत्संग आते हैं। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी जो मैं पर्सनल बता रही हूँ वो शादी के बाद से स्पेशली बहुत भयंकर है, बहुत ख़राब है। क्योंकि जो सॉरी मैं वो डिस्कनेक्ट कर दिया, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस बारे में कि एक लाल किताब आती थी, लाल किताब करके। तो कुछ शादी से पहले, शायद 1 साल 2 साल पहले, थोड़ा मैंने बिज़नेस शुरू किया था, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने लाल किताब मंगवा ली थी। वैसे हम इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन वही है ना कि सब कहते हैं कि लाल किताब, उस टाइम ऐड बहुत आती टीवी में, तो मैंने देखा कि चलो सुनती हूँ। तो जब मैंने लाल किताब खोली तो उसमें मेरी 37 की उम्र के बाद, 35 36 या 37 80 कुछ था, 37 स्पेशली, उसमें मेरी उम्र के बाद मतलब कुछ ठीक ही नहीं लिखा हुआ था। और मैं हैरान थी कि मतलब मैंने अपनी जो लाइफ एंजॉय किया है, एंजॉय इन द सेंस कि माँ बाप के छाँव में जो सेफ और बहुत अच्छे से हमने हर पल को जिया है, अपने घर के अंदर ही रहकर। बहन भाई क्या होते हैं, माता पिता क्या होते हैं, आपसी प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, ये हमने अच्छे से एंजॉय किया इस चीज़ को, बहुत आनंद। अब दुख भी आता था तो पता नहीं चलते थे हमें। उस टाइम पे हम गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन गुरुजी तो हमें पहले से जानते ना, हम नहीं जानते, पर ये कि गुरुजी की कृपा उस टाइम पे बनी हुई थी, पर हमें उस टाइम तक नहीं मिले। हम जुड़े 2017 के बाद से। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैंने लाल किताब मंगाई थी, आई थिंक 2012 भी नहीं कह सकती, सॉरी 2000, हाँ 2012-13 में मंगाई है, हाँ जी डन, 2012-13 में मंगवाई है मैंने। तो उसमें मेरा लिखा होता है लाइफ में 1 साल ठीक है, 1 साल ठीक नहीं है, और ख़राब इतनी कि मैं हैरान हो गई। मुझे लगा लाल किताब वाले पागल है, पता नहीं क्या लिख कर दे दिया, तो मेरी कुंडली ही ख़राब बता दी, बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं लिखा हुआ, पर मैंने उसको फोल्ड करके रख दिया। तो बस वही है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं, मुझे जो लगता है, पर गुरु जी की शरण में जब से आई हूँ, मुझे बेटा ब्लेस हुआ है। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी, मेरे लिए तो बेटा क्या मतलब औलाद ही नसीब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अब समझ में आया कि मेरे लिए तो औलाद नहीं थी, उन्होंने तो मुझे औलाद भी बख्शी है। गृहस्थी भी शायद मेरा तलाक होते होते बचा है, तो वो भी गुरुजी की वजह से ही, नहीं तो सब कुछ ख़राब हो रहा था, सब कुछ स्पॉइल, सब कुछ ख़राब। तो गुरुजी रोज़ सत्संग सुनाते हैं, हर तरह का सत्संग सुनाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ये सब मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये तो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, इसका तो मेरे से कोई रोल नहीं है। बट धीरे धीरे समझ में आता है ये एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद मी, सब कुछ कनेक्टेड है, मेरी ज़िंदगी के हर पहलू में वो कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता चलता, वो अलग बात है। अब वो हर चीज़ हाईलाइट नहीं होती ना, वो गुरुजी थी हमारे बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख तो ऐसे ही हल लेते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते। तो यही है कि हमें तो पता ही नहीं है सबसे बड़ी बात, कि हमारे पास गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को पेन रहता था, तो वो अब मैं डेली सत्संग सुनती थी, और सत्संग में किसी ना किसी आंटी का ये होता था, मेरे कमर में दर्द था, मेरी कमर में दर्द था, गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी ने कहा बैठा, तो मैं कहा गुरुजी मुझसे नहीं बैठा जाएगा, तो कोई गद्दियाँ लेकर आता था, कोई कुछ, गुरुजी मना करते थे उनको। तो कोई ऐसी नॉर्मल आके कहते मैं तो इतने साल हो गए, मैं आज तक घुटनों के बल बैठी नहीं हूँ, कमर से मुझे बैठा नहीं जाता। तो किसी का कमर का दर्द, किसी का पैरों का दर्द, किसी का कुछ था ही। और उससे के बाद आज का ये है कि मैं जो सत्संग सुनने से मुझे मेरे गुरुजी ने, मेरे मालिक ने, मेरे गुरु पाने मेरे कितने कष्ट, शारीरिक कष्ट हर रहे हैं। मैं तो
जिसके लायक भी नहीं हूँ। मैं तो पता नहीं कितनी खुशनसीब वाली हूँ अब गुरुजी की छाया में आके कि गुरुजी ने मुझे चुन लिया। नहीं तो सही मायने में तो मैं तो, मुझे नहीं भी चुनते तो मेरा क्या था, ज़िंदगी तो ख़राब चल रही थी। पर मेरी खुशनसीबी है कि मेरे गुरु का दर मिला, गुरु ने मुझे चुना, गुरु ने अपने दर पे बुलाया, मुझे अपनी ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया। आज देखो मैं नॉर्मल उठ जाती हूँ, मुझे अब इतना टाइम नहीं लगता, अब तो मैं झटपट उठ जाती हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसे उठ जाती हूँ बिल्कुल फुर्ती। जैसे मैं पहले शादी से पहले मेरी एक्टिविटी थी जो एकदम फटाक से उठ जाना। आई एम वेरी एक्टिव गर्ल, मैं बहुत एक्टिव हूँ। बट क्या है कि जब इंसान परेशान होता है ना, तन से मन से धन से, आधा तो वैसे ही हो जाता है, दूसरा उसकी बीमारियाँ ना हो तो वो परेशान होता है, डिप्रेशन में हो तो भी। तो मतलब डिप्रेशन का शिकार होकर भी आई हूँ, गुरुजी ने तो मुझे वहाँ से भी निकाला। वो सत्संग मैंने किया हुआ है, बट फिर नेक्स्ट टाइम और करूँगी। मतलब ये बताने का कि कोई भी सत्संग आप ये नहीं कह सकते कि हमने पता नहीं क्यों गुरुजी सुना दिया, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, आपसे कनेक्टेड है, लेकिन हो सकता है आपके रिलेटिव हो कोई, हो सकता है आपकी कोई नॉन हो, मदर से रिलेटेड हो, आप सुन रहे हो किसी की मदर का, वो आपकी मदर से रिलेटेड, ब्रदर का सुन रहे हो, आपके ब्रदर से रिलेटेड, आपकी सिस्टर से रिलेटेड हो, कोई और रिश्तेदार हो जिसके बच्चे नहीं हो, किसी का धन और व्यापार नहीं चल रहा है, XYZ कुछ भी हो सकता है। जो आप कहने का मतलब ये है कि जिसको, जो रिश्तेदार चाहे भाई बहन माँ या दूर के रिश्तेदार, मामा मामी चाचा चाची बुआ, जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको लगाव है, जिसकी आपको चिंता रहती है, जिसको आपको टेंशन हो जाती है कि यार उनका ये नहीं हो रहा है, या कोई भी फ्रेंड सर्कल, तो गुरुजी किसी का सत्संग सुनाते हैं तो वो उससे हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में जो चल रही है टेंशन, उससे दूर करना होता है गुरुजी को। तो वो सत्संग जब आप अरदास करते हो तो गुरुजी वहाँ पर वो ब्लेसिंग भेज देते हैं। क्यों? आप टेंशन हो, आप उनकी संगत हो, आप उनके बच्चे हो, तो वो नहीं चाहते आपको टेंशन मिले, आप दुखी हो, वो हमेशा आपको प्यार चाहते हैं। तो यही है, कोई भी सत्संग मैं तो नहीं मानती कोई छोटा है। कोई कहते हैं कि छोटा है, अब मान लो मेरी कमर में ज़्यादा दर्द रहेगा तो मैं कैसे कोई काम कर पाऊँगी। मैं अपने घर का, मुझे अपने घर का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, खाना, अपनी सासू माँ को देखना होता है, वो पैरालाइज्ड है, बच्चे को देखना होता है। अगर मैं ही खुद बीमार रहूँगी, ठीक से नहीं रहूँगी, तो मैं कैसे काम करूँगी। बीच में मैंने बोल दिया गुरुजी मेरे को तबीयत, मेरा अबॉर्शन हो गया था, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा वीक फील कर रही थी। तो इतनी वीक फील कर रही थी, मेरे को चक्कर लिटरली आ रहे थे, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था, मैं एकदम डीएक्टिवेट मोड पे चली गई थी। बहुत मतलब हो रहा था। लोग मुझे अराउंड जुलाई अगस्त के मंथ की बात है, 2022 की। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी ऐसे रहूँगी तो मैं कैसे काम करूँगी, घर को कैसे संभालूँगी। मैंने इसी तरह से बोला, मैंने कहा बहुत वो हो रहा है गुरुजी, बहुत दिक्कत सी हो रही है। पर मैंने गुरुजी को ये नहीं कहा ठीक करो आप, मैंने गुरुजी आप देख लो क्या दिक्कत है क्या नहीं, देख लो आप। मैं ये बोल देती हूँ बस, ये नहीं कहती गुरुजी ठीक कर दो मेरे को, अभी ठीक करो, ये करना है मुझे आपके। गुरु ने कहा ना मंगो नहीं मनो, तो मैं मांगती नहीं। पर जितने मैंने सत्संग सुने हैं तो सत्संग में यही कहता है कि गुरु से मांगो नहीं, इस तरह से बोलता गुरु जी मुझे ये दिक्कत हो रही है वो आप देख लो। तो मुझे भी कोई, वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ भी चीज़ ना मांगूँ, कुछ भी चीज़ ना बोलूँ। बट जब ओवर हो जाती है तो मैं गुरु जी को बोलती गुरु जी आप जानो, आपको तो सब पता है, मैं आपसे क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी एक आपको पिता माना है तो पिता की उससे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा थोड़ा सा कि मेरे को नहीं दिक्कत हो रही है, बाकी आपको सही लगता है तो ठीक कर दो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, इस तरह से बोल देती हूँ। तो गुरुजी को, और गुरुजी ने उसके बाद से मुझे एकदम एक्टिवेट मोड पे डाल दिया, तो सारा काम फिर फटाफट हो जाता है, अच्छा लगता है। बस अभी दिक्कत आ रही है मेरे बेटे की, नोटी बॉय है, पढ़ता नहीं है ठीक से, इंटेलिजेंट है, गुरुजी का बच्चा है ना, इंटेलिजेंट है, बट शो नहीं करता वो टीचर के सामने। और टीचर मुझे बोल देते, तो मैंने कहा गुरुजी देखना इतना मैं पढ़ाती हूँ, कुछ लिख कर नहीं आता, मेरे सामने दिख देता है लेकिन टीचर के सामने नहीं दिखता। टीचर ये बोलते क्या पढ़ाते नहीं हो, और मुझे गुस्सा आता है बहुत तेज ही। फिर मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हो सकता है, मेरे कष्ट किस वजह से काट रहे हैं, जो मेरे को टीचर ने थोड़ा डांटा एक दो चीज़ पर, जो कि वो सुनता नहीं है और वो मेरे ऊपर ही बात आती है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, तो गुरुजी ठीक करेंगे, क्योंकि एक बार मैंने उसकी एक बार नहीं कई बार पिट्टी कर दी थी। गुरुजी ने मुझे बोला बच्चे की पिटाई नहीं करनी है। अब मैंने जैसे आपको बताया मैं थोड़ा डिप्रेशन से निकल के आई हूँ, तो वो थोड़ा डिप्रेशन वाला वो ना चीज़ आ जाती है, कोई ज़्यादा परेशान करने लगता है ना, दिमाग मेरा आउट हो जाता है।
तो मैंने उसकी पिट्टी कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए एक बच्चे की। पर मैं खुद इरिटेट से हो जाती हूँ, बहुत कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं गुरुजी को यही बोलती, गुरुजी आप ही मुझे नम्रता बख्शो, आप ही मुझे सब्र दो कि मैं हर चीज़ को अच्छे से सहन कर लूँ, कोई दिक्कत ना आए। और बस यही गुजारिश करती रहती हूँ, गुरुजी मेरे को कंट्रोलिंग पावर दो, ताकि मैं आपने मुझे इतना कुछ बख्शा है, इतना कुछ मुझ पर रहमत बरसाई है, ये भी हो रहा जाए ना तो बस क्या मतलब, वो तो गुरुजी को पता है, मैं क्या बोलूँ। जब गुरुजी को लगेगा मुझे नम्रता सब्र सब धीरे धीरे सब बख्शे देंगे। इसी सोच के बाद मैं गुरुजी को ज़्यादा प्रेशर नहीं मारती। मैंने कहा क्या पता इसमें क्या भलाई है, मेरे क्या चीज़ है, क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, जो भी है वो गुरुजी खुद देखेंगे। तो मैं यही बता रही थी कि कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता। अगर आप तन से सुखी नहीं हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप मन से सुखी नहीं हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। रही धन की बात, धन आनी जानी चीज़ है, आज है तो भी ठीक है, आज नहीं है तो भी ठीक है। हमारे साथ गुरुजी है ना, माइंड में ये रखो, गुरुजी है ना, सब बढ़िया है। अरे जिन्होंने तन मन अच्छा रखा हुआ है तो धन का इतना मैटर नहीं करता संगत जी। मैं बताती, देखो अगर शरीर से ठीक नहीं हो, आपके पास पैसा बहुत है, दवाइयाँ आ रही है, गोलियाँ आ रही है, डॉक्टर में लाइनें लग रही हैं, आप खुश का हो नहीं ना, तो क्या फ़ायदा उस धन का। आपके अगर मन तन, चलो आप तन से सुखी हो लेकिन मन आपका डिस्टर्ब है, आप डिप्रेशन में हो, आप कोई खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो पैसा क्या कहीं से कुछ नहीं कर सकता, पैसा कुछ भी नहीं कर सकता। आपके सामने पैसों की गड्डी रखी है, आपका मन ही ठीक नहीं है, आपके मैं क्या करूँ इस नोटों का। ना मेरा रेस्टोरेंट जाने का मन है, ना मुझे पार्टी करने का मन है, ना कोई त्यौहार मनाने का मन है, ना बर्थडे पार्टी करने का मन है, ना मेरा किसी से मिलने का मन है, ना कुछ एंजॉय करने का मन है। तो वो तन और मन में तो सबसे बड़ी बात है, गुरु जी का तन मन आपको ब्लेस करे ना, तो धन मैटर ही नहीं करता। धन तब मैटर करता है जब गुरुजी चाहें, जब गुरुजी एंजॉय करें, क्योंकि धन आने पर आप एंजॉय कर पाए ये भी गारंटी नहीं है ना। तो वही चीज़ जितना है उतने में खुश रहो। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 10-12 साल जॉब की है और मैंने बहुत अच्छे लेवल पर जॉब की है, अच्छी पोजीशन पे की है, लाइक एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, और मेरे अंडर बहुत सारे स्टाफ ने काम किया है। मैंने बाहर आउट ऑफ दिल्ली विज़िट्स किए हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने बहुत साल जॉब करने के बाद मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की थी। मेरे पेरेंट्स के खुद के भी पैसे थे, उन्होंने मेरा गोल्ड अपने पैसों से बना के रखा हुआ था। तो एक टाइम ऐसा है, मैं बोर हो गई जॉब से, इतनी बोर हो गई कि कहा कि अपना से काम करो। और अपना काम करने के चक्कर में मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतना पैसा लगाया। मैंने लोन लिए, 5 लाख का लोन अलग लिया, 5 लाख किसी से ऐसे लिए, एक से मैंने 1 लाख लिया, और अपनी पॉलिसीज़ धर दी, अपनी सिस्टर की पॉलिसीज़ धर दिया LIC की, और कमेटीज़ उठा दी मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किए अपने, मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड थे। तो मतलब मैंने इतना पैसा लगा दिया उनको। मैंने अपना खुद से जो बनाई थी ज्वेलरी वो भी मैंने बेच के बिज़नेस में लगा दी। अपने पेरेंट्स की जो ज्वेलरी उन्होंने मेरे लिए बनाई थी शादी की, वो भी सब लगा दी, जबकि उन्होंने मना किया था। बट मैंने कहा नहीं, मुझे अपने पे बहुत विश्वास था कि मतलब मैं बहुत अच्छा ऊँचा जाऊँगी, बिज़नेस हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने इवन सदर बाज़ार में ही अराउंड 2 लाख की शॉप खरीदी, मतलब खरीदी नहीं, सॉरी, रेंट पर लिया, और वहाँ पर मैंने कॉस्मेटिक लगाया। अक्टूबर के मंथ में लगाया था 2013 में। संगत जी, पहले दिन तो अच्छी ओपनिंग हुई, पहले दूसरे दिन, फिर पहले महीना ठीक गया, त्यौहार का टाइम था। फिर नवंबर हमारा और डल हो गया, दिसंबर और डल हो गया, जनवरी और डल हो गया। मतलब धीरे धीरे ये कंडीशन हो गई, बहुत गंदी कंडीशन। तो मेरा बिज़नेस में उसी दौरान मैंने दूसरी शॉप वहाँ पर ही ली, वो कम रेंट पर ली थी, पर उसका किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वो भी क्लोज़ कर दी। फिर मैंने शॉप रेंट पर ली कमला नगर में, वहाँ पे भी नहीं चली, फिर वहाँ पे भी शट डाउन कर दिया। मतलब मैंने 1-2 साल तो
बिजनेस में जॉब का ट्रांसफ़र, ये करना वो करना में लगा दिया। और उसी दौरान मैंने इतने काम खोले। मैंने ऑनलाइन लोगों का चल जाता है, मैंने ऑनलाइन किया, मेरा नहीं चला। मैंने बैग्स का काम खोला, मेरा बैग्स का काम नहीं चला। मैंने कुर्ती का काम खोला, मेरा कुर्ती का काम नहीं चला। मैंने लॉन्जरी जो लेडीज़ इंटरमीडिएट वियर होता है, मैंने वो ओपन किया, मेरा वो काम भी नहीं चला। उसके बाद मैं इतने काम खोल चुकी हूँ, जो रबर के पैकेट्स होते हैं वो काम खोला, वो भी काम नहीं चला। मैंने इतने काम खोले हैं कि मैं ना, वो सही बताऊँ तो मैं भी खुद भूल गई हूँ कितने काम खोले हैं, मैं खुद भूल गई हूँ। बट अभी मैं अगर याद करूँ तो मैंने एक नाड़े का काम खोला, वो भी बंद हो गया। मतलब ये देखिए, करते 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 मेरा कोई काम चला ही नहीं। फिर हार कर मैंने 2015 में 2015 में मैंने फिर जॉब ज्वाइन किया एंड ऑफ द डे, क्योंकि मुझे अब जो लोन मैंने लिए थे वो तो मुझे रिटर्न करने थे ना, लोग वेट कोई ना करते हैं। तो मैंने उनके पैसे देने के लिए, अपनी EMI देने के लिए फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया, आई थिंक जनवरी फरवरी में। फिर अक्टूबर में मैंने दूसरी जॉब चेंज की। 2015 में ही मेरी दिसंबर में शादी हो गई। शादी अभी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। उन लोगों की मैं पसंद थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर वही है, चलो जैसे तैसे शादी भी हो गई, क्योंकि एज हो रही थी, प्लस में जा रही थी एज। तो फिर कहते बेबी के लिए प्रॉब्लम होती है, तो सोचना पड़ा कि चलो कर ही लेते हैं, शादी करनी ही पड़ेगी, कर लेते नहीं, करनी ही पड़ेगी अब तो, देयर इज़ नो चांस टू बी डिले। वो भी किया। फिर उसके बाद जॉब कंटिन्यू करती रही। इन लॉज से भी दिक्कत आने लगी, इन लॉज को हम लोग इंटरप्शन होने लगे बहुत ज़्यादा। हस्बैंड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, ना इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं था, इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। मैं ऐसे रह रही थी जैसे कोई मेड नहीं होता, मेड होती है जैसे, आ गई काम कर गई, चलो गई, बस इतना। वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल में जो फाइनेंशियल चीज़ क्या होती है, क्यों हमें गुरुजी के शरण से, गुरुजी चरणों से लगे रहना चाहिए, वो मैं रीज़न बताती हूँ। तो 2015 हो गया, फिर मेरा एबॉर्शन हो गया। उसके बाद डिप्रेशन में चली गई। शॉर्टकट में बता रही हूँ संगत जी, डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में मैं पागल की कंडीशन में आ गई। लोगों ने भी यही बता दिया कि अगर ये कंट्रोल में नहीं था, शी कुड बी मैड, और ऑलमोस्ट हाफ माइंड हो गई थी मैं, जिसका असर अभी भी है। बट क्या है कि बहुत नहीं है, गुरुजी ने वो सारा कष्ट काट दिया। तो मैं मेंटल हो गई थी, हरियाणवी बोलने लगी थी, मेरे हाथ पैर मुड़ने लग जाते थे, मैं बहुत दिक्कत में रहने लगी थी, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। मैंने बताया ना, पैसा हो तब भी जा कुछ भी, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं, कोई त्यौहार मनाने का मन नहीं, कोई कपड़ा मेरे पे नहीं खिलता था। मतलब इतनी डिप्रेस हो गई, जब इंसान का मन ही खुश नहीं होगा तो वो क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ थी। और इतनी मेरे मायके वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरा केयर किया। अगर वो नहीं होते तो मैं हो सकता है पहले ही जल्दी निकल जाती, क्योंकि मेरा फिर ये होता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं इतनी डिप्रेसिव हो जाती थी, 1-2 बार ट्राई भी मारा था, बट घर वालों को देख के फिर आता कि मेरे घर वाले तो है ना, वो तो मुझे प्यार करते हैं ना। बट फिर भी क्या था, डिप्रेशन में आने के बाद फिर वापस वही माइंड हो जाता, क्योंकि माइंड में ये था कि मेरे इन लॉज मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, किसी भी चीज़ में प्यार नहीं करते, केयर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट इन द सेंस मतलब एटलीस्ट ये तो समझे कि घर में बहू है, कोई बहू भी ना समझे तो फिर अजीब सा लगता ही है। ऊपर से हस्बैंड बात ही नहीं करते थे। चलो खैर, वो भी अलग सत्संग है, वो भी गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरा सही कर दिया। तो शॉर्टकट में यही कि डिप्रेशन में पहुंच गई, दिक्कतें आई, और हम मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी के पास गए नहीं, तो हमें पता भी नहीं था कि क्या है। जब कुछ लोगों ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने बताया उस पंडित के पास जाओ, उसके पास जाओ। तो मेरे मायके वालों ने वो लेकर गए मुझे। तो कईयों ने बताया कि इसके पे टोना टोटका किया हुआ है, और लिटरली लोग ये बोलते थे कि इसकी हालत ऐसी होगी आने वाले टाइम में कि पागलों की तरह फिरेगी। और वाकई में मेरी हो भी गई थी कि सड़कों पे ना पागलों की तरह रहेगी, कोई से पूछने वाला नहीं होगा, इसकी इतनी बुरी हालत होगी। ये पागलों की तरह देखते हैं ना, जो
कई लेडीज़ होती है पागलों की तरफ फिरती हैं, कपड़े फटे होते हैं। कह रहे हैं इसका तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, इसकी ये नहीं हो पाएगी ठीक, ये ऐसी रहेगी। इस पर इतना तगड़ा वाला जादू टोना रखा है इसको, पागल करने का पूरा वो कर रखा है इसको। और एक के पास उन्होंने कहा काली का इसके ऊपर टोना टोटका कर रखा है पक्का वाला, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और मतलब मेरा कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा था। और टोना टोटके से मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि सब मुझे यही बोलते, मतलब जहाँ पर जाता है वो यही बोलते थे कि इसकी इन लॉस ने करवाया, इसकी सास ने करवाया, इसकी सास ने करवाया था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, इरिटेशन होने लगी थी यार, जिस घर में गई हूँ वहाँ पे ही मेरी सास मेरी ऐसे कर रही है। तो बहुत बहुत गंदा टाइम रहा वो। और मैं इतनी डरने लगी थी कि मैं अपने कपड़ों से, अपने बालों से, कि मेरे पे टोना टोटका हो जाएगा। मेरा रहना वहाँ पे दुश्वार हो चुका था। मैं कई बार वहाँ से निकल कर आ गई थी, मेरे से सांस नहीं ली जाती थी, मेरा दम घुटता था वहाँ पर, मैं रह ही नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं रह पाती थी। देखो हस्बैंड बोले ही नहीं, बात ना करे, केयर ना करे, पूछे ना कैसी हो कैसी नहीं हो, और हमेशा टोने टोटके का वो लगा रहे, वो कभी कुछ कभी कुछ, तो दिमाग ना आउट हो गया था, मेरा मन नहीं करता, मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो यही था कि जॉब वॉब फिर मेरा, हाँ मैंने बताया, फिर उसी दौरान डिप्रेशन में से करते करते मेरा डिप्रेशन नहीं जा रहा था। मैं जॉब पर भी जा रही थी लेकिन मेरा डिप्रेशन नहीं जा रहा, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जॉब पर जाती थी, वहाँ पे मेंटल डिस्टर्ब थी, मतलब मेरा, मैं सिर्फ रोती रहती थी, कुछ काम ही नहीं था मुझे। और ऐसी हो गई थी मैं कभी अपनी बातें शेयर ना करूँ किसी से। लेकिन डिप्रेशन के बाद मैं किसी को छोड़ती नहीं थी, मैं हर एक से मैं डिस्कस करती थी। कोई रिक्शा वाला मिल जाए तो अपनी कहानी रोना धोना शुरू कर दूँ, ऑटो में बैठ रही तो उसको अपनी कहानी रोना धोना शुरू कर दूँ, स्टाफ कोई मिले स्टाफ को बोलूँ, हाउस कीपिंग मिले उसको सुनाना शुरू कर दूँ, कोई कस्टमर आ जाए उसको बताऊँ। मतलब कोई मेरे पास अगर आ जाए ना और ये पूछा आप कैसी हो, तो बस कैसी हूँ, तो मेरे पास पूरी रामायण महाभारत उसके सामने में रख देती, ऐसे है वैसे है, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मतलब और रोती रहती परेशान। मैं कोई त्यौहार ठीक से नहीं मना पाती, पहनना मुझे पसंद नहीं था, सब कुछ मतलब कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं, न तन से ठीक थी, न मन से ठीक थी, न धन से ठीक थी, कुछ भी ठीक नहीं थी। तो यही था। फिर उसके बाद जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी, बेबी के लिए इन लॉज रेडी नहीं हो रहे थे कि नहीं बेबी नहीं करना, बेबी नहीं चाहिए अभी। बट मैं प्रेशर में डाल रही थी कि नहीं बेबी तो चाहिए, एज प्लस हो रही है, फिर कल को बेबी नहीं हुआ तो ये तो मेरी ज़िंदगी तो और नरक हो जानी है। बच्चा नहीं होगा, बिना बच्चे की तो औरत तो को कोई वैल्यू वैसे भी कोई नहीं देता। और फिर वो अंदर फिर अलग मेरे को अलग हो रहा था कि मेरी उम्र हो रही है, बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं फिर वापस चली गई थी अपनी मम्मी के, अगर बेबी नहीं चाहिए तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ेगी तो मुझे क्या करना है फिर यहाँ पर। तो फिर जैसे तैसे फिर दोबारा कन्विंस किया कि भाई बेबी तो चाहिए। उसी दौरान मैं जब जॉब कर रही थी, वहाँ पर मेरी एक कलीग आई थी जो गुरुजी को मानती थी। तो जब वो गुरुजी का नाम लेती थी, कुछ भी होती, तो मुझे लगा, मैं सुनती थी सिर्फ किसी से कस्टमर से बात करती थी, वो जो गुरुजी के कस्टमर होते थे। तो एक कस्टमर परमानेंट थी वहाँ पर जो उससे कनेक्टेड थी, वो गुरुजी के मंदिर भी जाते थे कई बार साथ। तो वो लोग आपस में बात करते थे कि गुरुजी के ये बड़े मंदिर वहाँ हैं, छतरपुर वहाँ है। तो मैं सिर्फ सुनती थी। तो वो कहती वहाँ पर ऐसा है ना, छतरपुर जाओ, फिर वहाँ से मेट्रो से उतरो, फिर वहाँ पे बोलते हैं बड़े मंदिर जाना है, तो वहाँ पे फटफट सेवा होती है, फिर वो आगे ले जाते हैं। तो मेरे ये सब माइंड, मैं इस चीज़ में थोड़ी सी वो हूँ कि मुझे ऐसे कोई बोले ना, अगर मैं सुनूँ तो मुझे याद हो जाता कि ऐसा कुछ बोला था। तो वो मुझे उस टाइम पे याद आ गया कि ये कुछ बोल रही हूँ। एक दिन ऐसे ही हुआ कि वो मैं बैठे हुए थे वो कंप्यूटर के पास, तो उसने बोला कि हमारे गुरुजी हो। वैसे वो गुरुजी की मुझसे कभी बात नहीं करती थी, जबकि उसको मेरी सारी दिक्कत पता थी, पर उसने कभी मुझे गुरुजी के बारे में बताया ही नहीं, ना मुझे कभी बोला तो गुरुजी के पास जा, तेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, कभी नहीं बोला, कभी नहीं। और मुझे बड़ा हैरानी हुई थी बाद में कि उसने मुझसे पूछा, बताया नहीं कभी, यार हद हो गई। उसको पता था मैं कितनी परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे बेबी की मुझे चिंता रहती है, मुझे अपनी गृहस्थी की चिंता रहती है, वो कुछ बताया नहीं उसने मुझे बहुत हर्ट हुआ।
बाद में। पर वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है। पर फिलहाल उसने कभी डिस्कस नहीं किया। बस एक बार गुरुजी का ये बोला कि गुरुजी जो है ना हमारे ऐसे तो मैंने यही बोला हाँ पता है कितने कैसे गुरुजी होते हैं, वो रोज़ देखती हूँ टीवी में ऐसे गुरुओं को। तो उसने कहा पागल है तू, ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने समाधि छोड़ दी है। मैंने कहा कौन से गुरुजी हैं? ने देखा और मैंने कहा सॉरी। तो मुझे भी बड़ा फील हुआ यार, जो फिज़िकली अभी इस दुनिया में नहीं है और मैं उनके बारे में बुरा बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा, अपने आप में बुरा लगा। और पता नहीं क्यों अंदर से बड़ा ही गिल्ट फील हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं तो नहीं होता, बोल दे तो बोल दिया, ऐसा कुछ होता नहीं इतना। तो मुझे बड़ा पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सॉरी बोला उसे और जो भी है बात आई गई हो गई। फिर क्योंकि 2018 का टाइम था, 2018 का सॉरी 2017 का टाइम था वो। तो उसके बाद मेरे नवंबर में डिलीवरी थी, बेबी हो गया, बेबी बॉय। और वो भी गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि किसी भी जॉब में मैंने आज तक इतना रेस्ट कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया जो रेस्ट गुरुजी ने करवाया। बहुत, और जबकि गुरुजी को मैं मानती नहीं थी, लेकिन गुरुजी तो मेरे संग आ गए थे ना, गुरुजी तो अपनी छत छाया में ले लिया था। तो मुझे तो बहुत रेस्ट करवाया और मैं जाके सो जाती थी, बस इतना रेस्ट करती थी। फिर उठती थी, फिर काम करती थी, मतलब बहुत कंफर्ट जोन में पहुंच गई थी। और गुरुजी ने ये मेहनत करी, इससे लख शुक्र है। फिर मेरा जो डिलीवरी मेरी 22 नवंबर को 2017 में हो गई थी, 22 नवंबर 2017 को। तो वो भी हो गया चलो। तो मेरे उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, और जब से जॉब छोड़ी है मैंने अब तक कोई जॉब नहीं की है फ़िलहाल। तो मतलब एक बीच में की थी 1-2 महीने के लिए, वो भी छोड़ दी थी। बट क्या है कि मैंने अभी भी तक देखो, मेरा ये जो भी मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, मेरे को 1 रुपया की कोई ठीक से सपोर्ट नहीं हो पाती है। मतलब सपोर्ट, कोई जॉब नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, बट फिर भी मेरे को पैसे मिल जाते हैं। कैसे? मेरे मायके वाले दे देते मुझे, किसी को कुछ और काम आ जाता है, कभी कहीं से पैसे मिल जाते हैं, तो मेरा काम हो जाता है। मेरा वो काम हो जाता है जो इमरजेंसी वाला काम, जो फालतू वो नहीं, जो मेरे को बहुत वाकई में लगता है ये बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वो सब काम कर देते हैं गुरुजी। और इसी में मैंने एक सत्संग सुना था, एक आंटी को बोलते थे गुरुजी तुझे क्या जो लोड है जॉब करने की, तेरे को मैं घर बैठे तेरा सारा काम करके दूँगा। तो मुझे वही सत्संग मैंने कई बार सुना, तो मैं कहती है गुरुजी ये बात है या कुछ और बात है, समझ नहीं आ रहा, मेरे को पैसे नहीं आ रहे, मैं जॉब के लिए इतने हाथ पैर मारती हूँ ना, पर जो मैं करना नहीं चाहती। मैं सोचती पार्ट टाइम जॉब हो जाए, बेबी है। तो ये सब चीज़ें ना, मैं जो आपको बता रही थी कि धन की बात, मेरा जो टॉपिक ये सब चीज़ें शुरू हुई वो धन के ऊपर। 2017 से अब 2022 आ गए, देख लो मैंने कोई जॉब नहीं की है, फिर भी मेरा काम हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये बात है संगत जी, गुरुजी ने अगर तन से आपको अच्छा कर दिया, मन आपका खुश है और पैसे कम है या नहीं है तो गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन खुश है, गुरुजी को जब लगेगा आपको धन से भी वर्षा कर देंगे। बट थोड़ा सब्र चाहिए, जो कि मुश्किल है, ये भी मैं जानती हूँ, मुझे भी मुश्किल होती है। और मैं गुरुजी के सामने बोल देती हूँ, गुरुजी देख लो आप, वैसे जैसा मैंने बताया मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब अति हो जाती तब मैं कहती हूँ गुरुजी क्या करूँ। अभी मुझे किसी को पैसे देने थे 2500 रुपये, बहुत ज़रूरी थे और मेरे पास सच्ची में 1 रुपया नहीं था।
मेरे पास क्रेडिट कार्ड में 2000 रुपये से कम की वैल्यू थी, तो मैंने सोचा उसको 2000 को मैं पेटीएम में कन्वर्ट कर देती हूँ, वहाँ से कैश निकाल लेती हूँ। तो करते करते भी ना 1500 रुपये लगे थे, क्योंकि मुझे आने जाने का किराया भी लगता। तो मैंने कहा कैसे करूँगी, मेरे को दिमाग में चल रहा था कैसे करूँ कैसे करूँ। तो मैंने मेरी सिस्टर से ऐसे मेरी सिस्टर को पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनको पता ही मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो मैं दे कर आती हूँ। तो उन्होंने अपनी तरफ से दिया। तो लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, काम हो गया ना, है ना। वो जब दूंगी तब दूंगी, कब दूंगी पता नहीं कब दूंगी, लेकिन फ़िलहाल का काम हो गया, गुरुजी ने काम करवा दिया, अभी की टेंशन गायब हो गई। तो ये चीज़ है। तो यही बोल रही थी गुरुजी, धन के लिए पीछे मत भागो, आज का धन जो अच्छा है। देखो मैं अभी ये कहूँगी आपको,